कहाँ सोया है चौकीदार, भारत बेच रहा है। इसी काम में आसान है लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। एकजुट हो गए ना तो इमरान विक्टर को कोई नहीं हरा सकता। अपने घरों के बाहर निकलो, 26 तारीख को दिल्ली भेजोगे ना, किसी के झांसे में नहीं होगा। इमरान जीत के आए 4 जून को जब रिजल्ट आए ना, तो फिर हम दोनों पार्लियामेंट में बैठे, सरकार हो उधर नरेंद्र मोदी जी बैठे ऑपोजिशन में, तब मैं उनसे सवाल पूछूं कि कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। के चाय बेचने वाला, इतनी कमजोर ताली से काम नहीं चलेगा। इलेक्शन सिर्फ वोट देने का नाम नहीं है, सपोर्ट देने का भी नाम है। आज से इस इलेक्शन को इमरान विक्टर बन के लड़ो, इमरान प्रतापगढ़ी बन के लड़ो। इस इलेक्शन को देखते हैं कौन भाई का लाल हराएगा। ये चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल से महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अब जो लाइन है उसमें एक बात को कसम है, यहाँ से वहां तक, जहां तक नजर जा रही है अवाम ही अवाम है। आज की रात भाजपा और टीएमसी के दोनों कैंडिडेटों को नींद नहीं आएगी। चाय तेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। के जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। ये नहीं सीट पर टीएमसी और बीजेपी की पूरा कुश्ती चल रही है ना, उसमें नहीं फंसना है, बंटना नहीं है, तकसीम नहीं होना है। अगर बंट गए, अगर तकसीम हो गए, अगर किसी झांसे में आ गए तो मेरे भाई आने वाले कई दशक, कई सदियां पछताओगे। इस बात को याद रखना। मैं इमरान भाई के लिए आखिर में, मुझे पता है आप पिछले 5-6 घंटे से बैठे हैं, धूप बहुत तेज है, मैं भी पसीने पसीने हूं, आप भी पसीने पसीने हैं। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। तो मोहब्बत तो निभानी पड़ेगी। मैं निभाने के लिए कई 100 किलोमीटर से, मतलब हजारों किलोमीटर से आया हूं। तो आप तो यहीं रहते हो, आज से अहद कर लो, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको सोशल मीडिया पे फोन करके, व्हाट्सएप पे मनाओ, उनको समझाओ कि सिर्फ आप एकजुट हो गए ना तो इमरान विक्टर को कोई नहीं हरा सकता। दिल्ली में इस बात की चर्चा है दिल्ली में कि अगर सिर्फ आप एकजुट हो जाएं तो इमरान विक्टर को कोई नहीं हरा सकता। लेकिन आपसे मुझे 2 शिकायत की है। आप सुबह चाय की दुकान पे बैठते हो तो कलकत्ता में सरकार बदलते हो और फिर शाम में बैठते हो तो दिल्ली में बिरयानी खाते खाते मुख्यमंत्री बदल देते हो और दाल चावल खाते खाते प्रधानमंत्री। फिर जिस दिन वोट देना होता है आपको लगता है कि यार इमरान कितने तो जीत रहा है, कौन जाए धूप में लाइन में लगे, कौन परेशान। नहीं, अपने एक एक वोट की अहमियत समझो। राजस्थान में एक नेता है सीपी जोशी, हमारी ही पार्टी के, चीफ मिनिस्टर बनने की रेस में थे। एक वोट से एमएलए का इलेक्शन हार गए, न एमएलए बन पाए तो फिर चीफ मिनिस्टर क्या बनते।
तो एक एक वोट की अहमियत ये होती है। चाकुलिया वालों, मेरी इस बात को जहन नशीन कर लो, अपने दिलों में बिठा के घर जाओ। तुम्हारे हाथों में जो ईवीएम का बटन दबाने की ताकत है एक वोट की, वो सिर्फ एक वोट नहीं है। ये उसी तरह है जिस तरह से अबाबीलों के पंजे में कंकर था और उन्होंने जब उसे जुल्म के खिलाफ गिराया तो अब रहा कहां चला गया दुनिया को पता भी नहीं चला। वो उस ताकत का इस्तेमाल करो, अपने घरों के बाहर निकलो। 26 तारीख को माँ को, भाई को, बहन को, बेटे को, परिवार को, रिश्तेदार को, सबको लेकर के इमरान के लिए घर से बाहर निकलिए। जिंदा रहना है तो हर सांस हुकूमत से न मांग, जिंदा रहना है तो हर सांस हुकूमत से न मांग। असल मुंसिफ खुदा रहम अदालत से न मांग। जिंदगी भीख अगर है तो न मिलना बेहतर, और अगर हक है तो फिर इतनी शराफत से न मांग। हक है ये बात कि इमरान पिक्चर जीते और पार्लियामेंट में पहुंचे। सोचिए, एक तरफ इमरान प्रतापगढ़ी, एक तरफ इमरान विक्टर। नजारा अच्छा लगेगा ना? अच्छा लगेगा ना? अच्छा लगेगा ना? तो फिर मुझसे वादा करो, अपना एक एक हाथ उठा करके मुझसे वादा करो कि मेरे आने को जाया नहीं होने दोगे और इमरान विक्टर को जिताओगे। एक आखिरी वादा आपसे कि आप इमरान विक्टर को जिताइए, इन्हें पार्लियामेंट भेजिए। 4 जून को रिजल्ट आएगा। मैं हिंदुस्तान के पता नहीं किस शहर में रहूंगा, दिन की तरह शहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर बारे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। बहुत बचे। 4 जून को रिजल्ट आए तो मुझे शर्मिंदा मत होने देना। बस इतना वादा लेकर के